80 में से 80 आएंगे या नहीं, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, केवल दो चीज़ें। हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर किए जाएं। अगर केवल और केवल 3-4 दिन तुम्हारे एग्जाम में बचे हैं, तुमने कुछ भी पूरी साल नहीं पढ़ा है, 20-22 दिन का बीच में गैप मिला होगा बहुत सारे लोगों को, उसमें भी कुछ नहीं पढ़ा, उसमें भी पूरी मौज लेके गैप निकाल दिया, कोई परेशानी वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुमने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी थी, अच्छे से या फिर ठीक ठाक तरीके से भी पढ़ी थी, तो तुम्हारे लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बहुत आसान होने वाली है। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो साल की शुरुआत में करनी चाहिए ना, लेकिन पढ़ाई भी साल की शुरुआत में करनी चाहिए ना, तुमने नहीं करी ना, इसलिए ये बात है भी साल के आखिर में ही तुमको बताई जा रही है कि क्लास 12th की इकोनॉमिक्स जो है 11th से काफ़ी सिमिलर है। हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग की जो किताब है, इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं और अगर तुमने एक अच्छे से समझ लिया तो दूसरा तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, तीसरा और भी आसान होगा, चौथा और भी आसान होगा। 12 चैप्टर्स में 12 घंटे तुम्हें लगेंगे नहीं अगर तुम किताब से पढ़ोगे तो। अगर तुम वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देख लोगे यूट्यूब के ऊपर तो 3-4 घंटे में तुम्हारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे। बट आई वुड रेकमेंड, क्योंकि 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो आपको एक बार किताब ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए। इस वीडियो के एंड होते ही जस्ट इकोनॉमिक्स की किताब उठाना है। एंड ट्रस्ट में, इकोनॉमिक्स बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, तुम्हें पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कहीं डाउट आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जो चीज़ तुम्हें बुक से समझ में नहीं आती है, देन आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उसको लेकर चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। बट ट्रस्ट में यार, करने से सब होता है। अगर तुम एक बार इसको पढ़ने बैठोगे ना, मज़ा बड़ा आएगा। मतलब मेरी बात मान के जाओ, मेरी बात को मान लो, इकोनॉमिक्स मज़ेदार है, मज़े आएंगे पढ़ने में। तो अभी जो 3-4 दिन बचे हैं, इसमें तुम आराम से अगर किताब लेके बैठे रहो, रोज़ 2-4-6-7-8 घंटे जितना तुम्हारा मन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा भाई, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। और मज़ा पता क्यों आएगा, मैं बताता हूँ। तुम कहोगे कि यार पढ़ने में किसको मज़ा आता है, तुम एक चैप्टर पूरा करोगे, तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ओ वाह एक हो गया, दूसरा करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह एक और हो गया, तीसरा हो गया, एक और हो गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 10वां, 11वां, 12वां, ख़त्म, 12 चैप्टर्स, बुक ख़त्म। अब अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो पूरी किताब है, इसमें बस एक सिंपल सी कहानी लिखी हुई है, जिसमें तुम्हें इंडियन इकोनॉमी के हाल बताए गए हैं 1947 से पहले, 47 से 1990 तक, और 1991 तक। और 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद 3 हिस्सों में एक कहानी को डिवाइड करा गया। 1947 तक इंडिया की इकोनॉमी, 1947 से 1991 तक, और 1991 के बाद, ये 3 हिस्से, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जो इस छोटी सी किताब के अंदर आपको दी गई है। छोटी ही है ये, ट्रस्ट में छोटी ही है, इतनी बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी टेक्निकलिटीज भी इसके अंदर आपको बताई गई हैं। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी गई है, जो कि बहुत आसानी से एक कहानी की तरह पढ़ी जा सकती है। जस्ट लुक एट दिस बुक एज अ स्टोरी बुक एंड यू विल ईजिली अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट आउट देयर। कहीं अगेन फिर से कोई दिक्कत आती है, देन आप गूगल पर जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, यू आर डेफिनेटली अलाउड टू विजिट द इंटरनेट। बट बिलीव मी यार, किताब पढ़ने से जिस लेवल पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वो नहीं हो सकते किसी और के बताने से। जो चीज़ें सेल्फ स्टडी से हो सकती हैं, वो किसी और से पढ़ के नहीं हो सकती। और अगर फिर भी कोई फंसा हुआ है, कहीं दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, कोई और चीज़ जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ से मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा यार, अपने ऊपर भरोसा रखो। सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तुमने एक नंबर डिसाइड करा है मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाने, तुम 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखो 80 में से 80 आएंगे या नहीं, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, केवल 2 चीज़ें। पहला, तुम्हारी उसके लिए कितनी चाहत है और तुम्हें अपने ऊपर कितना विश्वास है कि तुम उसे कर सकते हो या नहीं। और दूसरा, तुम उसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करोगे। इन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स लेकर आएंगे। मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास रखता हूं कि 80 में से 80 नंबर क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मैं आराम से ले आऊँगा। ये है नंबर 1। और नंबर 2, मेहनत। मैंने पूरी साल में इन दोनों किताबों को कई बार पढ़ा हुआ है। मैंने बहुत मेहनत करी है इस एग्ज़ाम के लिए, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, बल्कि मुझे इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा है। एंड अभी भी मैं इसे खूब पढ़ूंगा। मेरे पास जो 3-4 दिन है, ढंग से मेहनत करूंगा, इसके अंदर रेगुलरली लगा रहूँगा और 2-3 बार इन किताबों को पढ़ लूँगा, थोड़े बहुत सैम्पल पेपर सॉल्व कर लूँगा एंड इसके लिए बहुत तगड़ी मेहनत करूँगा। एंड ये दोनों ही पॉइंट्स जो है हमारे फुलफिल हो जाते हैं एंड हमारे जो मार्क्स है 80 आउट ऑफ 80 आराम से आ जाएंगे। अगर आप भी
इन दो चीजों पर पूरा विश्वास रखते हैं, दो चीजों को ढंग से फॉलो करते हैं। पहला खुद पे विश्वास और दूसरा मेहनत अंधी। बहुत आराम से कितने भी मार्क्स ला सकते हो, 3-4 दिन बहुत होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।